अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जी अभी है शाम का टाइम और मैं और अपने लिए और हसीब के लिए बनाने लगी थी ये नगिट्स। नगिट्स भी हैं, इसमें गोला कबाब भी हैं और चिकन टेम्पूरा भी है। तो ये पड़े थे काफ़ी दिनों से, तो मैंने सोचा क्यों ना आज इनको जो है वो फ्राई कर लिया जाए। और शाम के टाइम ऐसी चीज़ें, अब सर्दियाँ आ गई हैं तो वैसे ही बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छी लगती हैं। तो बस ये अभी मैं इनको करने लगी हूँ फ्राई, और उसके बाद यहाँ जी पानी भी बॉयल हो रहा है। और क्योंकि पानी बॉयल कर किया था मैंने इरा के फीडर वगैरह बॉयल करने के लिए, और अब जो है वो मैं उसके फीडर जो है वो स्टील के जो सॉस पैन लिया मैंने उसमें बॉयल करती हूँ। तो मैं क्या करती होती हूँ, इनको पहले निकाल के ना थोड़ी देर के लिए माइक्रोवेव कर लेती हूँ, और उसके बाद ना इनको जो है वो फ्राई करती हूँ। तो इससे ये होता है कि अंदर तक ना पक जाते हैं और ठंडे नहीं रहते। तो हसीब इस दफ़ा लाए थे मेन्यू का ये सारा सामान लाए थे, तो मुझे इनके गोला कबाब बहुत ज़्यादा मज़े के लगे। और नगेट्स मैं इतने ज़्यादा शौक से नहीं खाती, हाँ मैं गोला कबाब काफ़ी ज़्यादा शौक से खाए हैं मैंने, मुझे अच्छे लगे हैं। और चिकन टेम्पूरा जो था वो भी अच्छा था। तो जी अभी मैंने सॉस पैन जो है वो गर्म होने के लिए सॉस पैन कह रही हूँ, सॉरी, फ्राइंग पैन गर्म होने के लिए रख दिया है। और नॉन स्टिक में बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक तो ये चिपकते नहीं और आसानी से जो वो बन जाते हैं। तो फिर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, और उसके बाद क्योंकि इनको इतनी देर तो पकाने की वैसे ही ज़रूरत नहीं होती, तो जी उसके अंदर मैंने ये चीज़ें डाल दी हैं। तो साथ साथ में जब तक मेरी ये बन रही हैं जी ये सारी चीज़ें जो हैं फ्राई हो रही थी, तो साथ में मैंने अपने लिए एक पैकेट बना लिया है नूडल्स का। और क्योंकि नूडल्स खाने का मेरा दिल था, तो मैंने कहा चलो एक पैकेट नूडल्स का बना लेती हूँ। और ये जो दोनों थर्मोस हैं ये मैंने भर के रख लिए हैं, क्योंकि रात में ज़रूरत पड़ती है इनकी। क्योंकि फीडर अगर गंदे हो जाते हैं ना, तो फिर रात को मैं बाहर नहीं जाती, क्योंकि सर्दी काफ़ी ज़्यादा हो गई अब। तो मैं ना कमरे में ना इनको वॉश कर लेती हूँ, और उसके बाद सुबह जो है फिर मैं फीडर्स को एक दफ़ा ना बॉयल कर लेती हूँ। तो जी उसके बाद अभी मैंने सॉस पैन में पानी भर के रख दिया है कि इसमें थोड़े से नूडल्स बनाई थी ना, तो फिर ये थोड़ा सा हो जाए तो फिर इसको धो लूँगी। और ये है जी अगले दिन का व्लॉग, और अभी आप लोग देख सकते हैं टाइम 1 बजने में से है 15 मिनट, और कमरे की हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो रही है इस टाइम। इतने ज़्यादा मतलब ये बैग आए पड़े हैं, क्योंकि सर्दियों में ये काम तो ज़रूर ही होता है, और ये सबसे मुश्किल काम था, जो शुक्र है हो गया मेरा जी। तो ये बैग वगैरह आया, हसीब जो थे वो सो गए थे इरहा को लेके। मैंने कहा आप इरहा को लेके सोएं और मैं जल्दी से ये काम कर लूँ, क्योंकि बच्चों वाली जो माएँ हैं वो मेरी इस बात से रिलेट कर सकेंगी कि टाइम ही माओं को तब मिलता है जब बच्चे सोते हैं, और कमरे की हालत इतनी बुरी हो रही है जिसकी हद नहीं। और बस मुझे ये था कि ना मैं जल्दी जल्दी से ये सारे जो काम है ना ये समेट लूँ। बक्से जो हैं इनमें जो बैग हैं, इनमें से मैंने सर्दियों के कपड़े निकालने हैं, गर्मियों के कपड़े रखने हैं वापस। और उसके अलावा जो कपड़े देने दिलाने वाले थे वो भी मैंने अलग कर लिए कि चलो रानी बाजी को दे दूँगी, जिनमें मेरी पैंट्स थी। और उसके अलावा बहुत सारी ऐसी शर्ट्स थी जो कि मैंने पहनी भी नहीं, ब्रांड्स की भी शर्ट्स हैं जो मैंने नहीं पहनी, ये एक दफ़ा या 2 दफ़ा पहनी होंगी, तो वो भी मैंने रानी बाजी को दे दिया कि बंदा क्या करे, कि मतलब रखने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, जब पहननी नहीं है तो इस तरह बंदा दे दे। तो जी ये वाला बैग मैंने खोला, इसमें मेरे सारे रेशमी कपड़े भी हैं, और सर्दियों की ये बेडशीट भी पड़ी थी, और सर्दियों के कुछ कपड़े थे, तो मैंने सोचा इनमें से ये सारे भी निकाल लेती हूँ। और अगले महीने जी है मेरी कज़न की शादी, उसके लिए भी मैंने सोचा है कि चलो 2 ड्रेस जो है वो स्टिच करवा लेती हूँ। एक ड्रेस जो है वो पहले वाला पहन लूँगी अगर वो पूरा आया तो क्योंकि वो था मेरे निकाह के टाइम का, और निकाह के बाद वो मैंने ड्रेस पहना नहीं। और तो उम्मीद है कि अब जो है वो पूरा आ जाएगा, क्योंकि डाइट प्लान मैं रिलीजियसली फ़ॉलो कर रही हूँ, और मेरा डाइट प्लान जो है वो ये नहीं है कि मैं ये चीज़ नहीं खा सकती या ये कुछ नहीं कर सकती, नहीं। मेरी हर चीज़ जो है वो अलाउ है, कार्ब्स अलाउ हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा, लेकिन सब कुछ अलाउ है, लेकिन मॉडरेशन में रह के, क्योंकि मैं नर्सिंग मदर हूँ, और इसलिए तो मतलब मुझे सब सब कुछ खाऊँगी तो मैं बेबी को जो है वो प्रोवाइड कर सकूँगी ना। इसलिए तो मेरा डाइट प्लान जो वो मेरी नर्सिंग मदर की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके मुताबिक बनाया गया। और हर किसी का डाइट प्लान जो वो उनकी मतलब वेट और इन सब चीज़ों को देख के बनाया जाता है। तो कहाँ तक जो है कहाँ से लेती हूँ डाइट प्लान, उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दूँगी, तो आप लोग वहाँ से जाके ले सकते हैं। इनके चार्जेस सबसे ज़्यादा कम हैं। अच्छा जी, उसके बाद अभी जी
मैंने ये जो 3 खाने थे इनको जो है वो खाली कर लिया है और कपड़े जो हैं वो मैंने निकाल लिए हैं। रेशमी कपड़े इसके अंदर रखूँगी और बाकी जो कपड़े हैं वो मैंने हैंग किए हुए हैं। और जो सर्दियों के कुछ कपड़े थे उनको मैंने वॉश भी करवाना था, तो वो भी साथ साथ में रखती जा रही हूँ। और ये जो गर्मियों के कपड़े हैं ये मैंने यहाँ रख दिए हैं। अब मेरा ये था कि पहले मैंने सोचा कि इनको ना ऐसे बस बना के ना गंठरियाँ बना के ना डाल देती हूँ बक्सों में, ये पेटी में रख देती हूँ। फिर मैंने कहा नहीं, कि जब अगली दफ़ा खैर से गर्मियाँ आएंगी तो मुझे निकालने पड़ेंगे, तो मुश्किल तो मेरे लिए होगी। तो मैंने कहा नहीं, फिर मैंने इनको अच्छे तरीके से जो है तय किया और उसके बाद फिर इनको रखा। और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है मेरा ये काम भी कंप्लीट हो गया। बहुत टेंशन थी मुझे इस काम की। और जी उसके बाद फिर जी शाम को आ गए थे शफ़ीक भाई। शफ़ीक भाई कौन है? जिनसे हम लकड़ी का काम करवाते हैं। तो मैंने रूम में करवाई हैं कुछ चेंजेस, तो वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये बॉक्स जो आप लोग देख रहे हैं ये लगवाया है साइड पे बिल्कुल, क्योंकि मेरा जो सिल्वर प्ले बटन था वो इसमें रखना था। तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि वो कैसा लग रहा है। आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं कि इस तरह का लग रहा है। तो जी इसके अलावा मैंने जो है वॉशरूम में भी कुछ चेंजेस करवाई हैं, वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ। तो बॉक्स मतलब वो ना कब से जो मेरा सिल्वर प्ले बटन है आया हुआ था और वो कब से ना पड़ा था, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा उलझन हो रही थी। मैंने कहा मतलब होना चाहिए। और हसीब भी ये कह रहे थे कि लगवा लेते हैं, इसको लगवा लेते हैं। फिर हसीब ने मुझे ये लगवा के दिया और बहुत बहुत शुक्रिया कि मतलब अब मैं उसको देखती हूँ ना तो हाँ वाकई फ़ील होता है कि मेहनत करने के बाद जो चीज़ मिलती है ना उसकी कदर ही कुछ और होती है। और उसके बाद ये जो हमारा पैनल है, टीवी पैनल, उसके नीचे जो ये बनी हुई है वुड का सारा, तो यहाँ शीशा रखवाया है क्योंकि वुड पे अगर कोई चीज़ रखती थी ना मैं तो निशान पड़ जाते थे, तो इसलिए यहाँ शीशा रखवा लिया। और जो शॉवर एरिया है वॉशरूम में उसमें ये 3 इस तरह के स्टैंड लगवाए हैं, क्योंकि ये जैसे यहाँ लगे हुए हैं बेसिन के पास वैसे लगवाए हैं, क्योंकि काफ़ी सारा मेरा सामान होता है जैसे कि मसाजर वगैरह हो गया, तो वो फिर मुझे वॉशरूम से बाहर आके लेके जाना पड़ता है। तो मैंने अब सोचा कि यहीं रख लिया करूँगी तो आसानी होगी। और ये 2 हुक्स भी लगाए हैं इस पे जो है लूफ़ा जो होता है वो लटकाने के लिए, और जो पाँव जिससे साफ़ करते हैं एरिया वो लटकाने के लिए। और जी उसके बाद मैंने साथ साथ में सारा कमरा भी जो है वो क्लीन करती रही थी मैं। जो शफ़ीक भाई वो अपना काम करते रहे, हसीब भी साथ साथ उनके काम करवाते रहे। और मैंने क्या किया, मैंने जल्दी से जो है वो रूम साफ़ करती रही। और अभी जी हमने उनसे कहा कि हमें ना जो फर्नीचर है ना उस पर थोड़ा सा शाइनर लगा दें। वैसे तो मैं फ़र्नीचर जो है वो फ़र्नीचर स्प्रे से साफ़ करती हूँ। किस स्प्रे से साफ़ करती हूँ और किस तरह साफ़ करती हूँ उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो लाजमी जाइएगा वो वीडियो देखिएगा। और मुझे उस चैनल पे लाजमी फ़ॉलो करें, लाजमी सब्सक्राइब करें मेरे उस चैनल को। और जी उसके बाद हम लोग आ गए थे भाभी के घर, बड़ी भाभी के घर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इशू होता है मतलब तो बहुत सारे लोग एक सवाल हमेशा पूछते थे कि आपकी बड़ी भाभी कहाँ है, वो किसी फंक्शन में नहीं आती, आपने कभी उनको नहीं दिखाया। तो देखिए होता ये है कि जी हर कोई जो होता है वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहता, कुछ लोग कैमरा शाय होते हैं, तो इसलिए बाकी अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे हर फंक्शन में आती हैं, भाई भी आते हैं। और भाई को तो आपने काफ़ी दफ़ा देखा भी होगा। तो हम लोग गए, वैसे मिलने गए, मैं मोहल्ले में गई थी वहाँ, तो वहाँ मैंने कपड़े देने थे तो भाई की तरफ गई, तो भाई ने अच्छा खासा इंतज़ाम कर लिया। चपली कबाब लिया, बंगाली कबाब भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैंने शादी से पहले बहुत खाए हैं। जो मेरी पुरानी सब्सक्राइबर्स हैं उनको तो याद ही होगा। और उसके बाद शामी कबाब थे, साथ में रायता, सलाद और रोटियाँ थी। और भाई कह रहा था और बताओ क्या लाना है, और मैं यहाँ इरहा को लेके बैठी हुई हूँ। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह टाइम वहाँ इतना अच्छा गुजरा, भाभी से मिलके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और वैसे तो मैं मिलती रहती हूँ और लेकिन दिखाती नहीं, लेकिन मैंने आज सोचा कि क्यों ना, मैंने उनसे कहा कि मैं वीडियो बना लूँ, तो उन्होंने कहा हाँ। तो इसलिए फिर मैंने कहा चलें, कुछ लोगों की कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगी और मिसकंसेप्शन जो है वो भी दूर हो जाएगी। तो जी फिर भाभी ने मुझे ये दिया है सूट, गिफ्ट किया है मुझे, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये सूट। जो वुलन शॉल होती है ना वो है इसके साथ, और सूट का कलर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। अभी मैं आप लोगों को ओपन करके भी दिखा देती हूँ। तो सूट है, एम्ब्रॉयडर्ड सूट है, और ये जो सर्दियों का स्टफ़ होता है ना ये वो है। और मुझे इसका कलर सबसे ज़्यादा प्यारा ये लगा है, जो इसकी जो मेहंदी जब ड्राई होती है, मेहंदी जो सर पे लगाने वाली मेहंदी होती है, तो उसका ये कलर होता है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और ये जो सारी एम्ब्रॉयडरी है इस पर, और उसके बाद ये इसकी शर्ट हो गई, और ये है इसका ट्राउज़र मेहंदी कलर का, और साथ में है इसकी शॉल। तो ये अब मैं स्टिच करवाऊंगी तो आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूंगी। तो बस जी मेरा आज का व्लॉग इतना सा ही था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो जाते जाते व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि ये व्लॉग कैसा लगा।
मुझे, हसीब और इरा को अपनी दुआ में हमेशा याद रखिएगा। और क्योंकि आप लोगों की दुआओं की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आप लोग तो वैसे ही इतना ज़्यादा प्यार करते हैं हम लोगों से, तो बस हम लोगों को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल वाले व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।